बीफ खाते हैं या नहीं पहले खाते? कसम, अरे यार पहले कसम खाओ कि अल्लाह की कसम, मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि अगर इंडिया, चलो आप पाकिस्तान में कोई बात नहीं, अच्छा, इंडिया की किसी सवाल मस्जिद पूछो। में, मस्जिद वाली गली में कोई सुअर बेचे। इंडिया की मस्जिद वाली गली में? हाँ सुअर बेचे, मुझे दिल से कोई एतराज नहीं होगा, अल्लाह की कसम खाओ। आप इंडिया की बात बता रहे हो या पाकिस्तान की? अबे अरे तुम इंडिया पाकिस्तान के क्या हो ना। होता है यार। मैं पाकिस्तान को। हाँ तुम पाकिस्तान के हो ना, मैं इंडिया की हाँ। बात लेके आ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि देखो अच्छा, बाबरी मस्जिद टूटी तो भी आप लोगों के दिल टूट गए थे। क्योंकि गुजरात में मोदी ने बहुत से मुसलमानों का कत्लेआम किया था ना। अरे यार जब किस्म का यार, मतलब ये बताओ, ये दिमाग को क्या, दिमाग बराबर कर दिया हो क्या? गुजरात में लोगों को नहीं मारा था? गुजरात में मुसलमानों मैं पहले, मुझे पहले तुम देखो, मैं विनी किसी भाई, बात पे एक मिनट विनी रुक भाई जाओ। छोड़ दे यार। ये पहले इस यार बंदे इस को कसम खिलवाओ, ये देखो ये कसम खिलवाने का तरीका ये पब्लिक के काम आएगा कभी, जब कोई ऐसे जाहिल मिलेंगे तो। Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है जो मोमिन का पक्ष लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। जिन लोगों ने उनके दीन को न समझा है, न जाना है, उनके दीन की किताबों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी मोमिनों को सही बताने पर आमादा रहते हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इन अरबी गुलामों को जिस दिन मौका मिला उसी दिन ये पूरे भारत को खत्म कर डालेंगे। और ये लोग हमेशा से इसी फिराक में रहते हैं। ये अरबों के ज़हनी गुलाम किसी भी गैर मुस्लिम को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जहां तक हो सके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इन लोगों की हकीकत सबके सामने आना बहुत जरूरी है। हमारे एक भाई हैं हमारे साथ, अरसलन अहमद साहब। हेलो। जी आप मुसलमान हो? जी जी बिल्कुल। ओके, पहले भाई आप हमारे साथ बने रहें। एक वीडियो है, जरा हम वो प्ले कर लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ओके। ठीक है? जी जी। ओके, अब जरा यहाँ सुनिएगा। बच्ची को इस तरीके से डराया हुआ है। ये देखें, ये सारे के सारे मौलवी है। हमें ये बताया जाता है कि जो दीन का इल्म रखता है उसको इतना पता होना चाहिए कि अपने सर को नंगा ना करे, हमेशा कपड़ा इमामा बांध के रखें। अगर अहले हदीस है तो रुमाल डाल लें, क्योंकि लाल रुमाल फेमस है वहाँ पे। लेकिन बरेलवियों में भाई आपको इमामा पगड़ी बांधनी है। ये देखें, इनको एक सस्ता सा फेम मिल जाए, क्योंकि आम तौर पर जब भी किसी ने इन मसलों पर आवाज़ उठाई है, पब्लिक ने उसे बड़ा पसंद किया। पाकिस्तान के अंदर एक मौलवी था जिसने ये कह दिया था कि इमरान खान और रसूल अल्लाह, इमरान खान का जो काम है या फिर उसकी जो सोच है, मैं भी ऐसा कुछ था कि बिल्कुल रसूल अल्लाह की तरह है। उस बात पर वहीं से उसको नीचे उतारा। दो 2 या 4 जूते में तो उसको अधमरा कर दिया। बाद में उसकी जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो मुर्दार जिस्म था, उस पर बच्चे खड़े होकर हँस रहे हैं, थूक रहे हैं, उसे घसीटा जा रहा है। जिस तरीके से किसी गली में टॉफ़ी वाला आता है, च्युइंगम वाला आता है, या फिर वो जो बुड्ढी के बाल बेचने आता है, बच्चे कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, उस तरीके से बच्चे ये हरकत कर रहे हैं कि देखें जी हमने गुस्ताख को सजा दी है। और एक मुर्दार जिस्म को भी जूतों एक्चुअली से पीटा जा रहा है। उसने कुछ जी, ऐसा बयान दिया था, हाँ, कि मेरे लिए इमरान खान कोई इस तरह अजीज हैं जैसे कि सहाबाओं के नजदीक पैगंबर। आय हाय! अब मुझे बताएं, अगर ये गुस्ताखी है दीनी वहीं भाई। हाँ, अ, वहीं बोले। सुअर भर दिया। हाँ, यानी ये गुस्ताखी है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह है, रूह को कहते हैं शोल, आत्मा, क्या ये गुस्ताखी होगी हम्म। या नहीं होगी? अरे खुली गुस्ताखी है, लेकिन ये गटर छाप ईमान वाले नहीं मानेंगे ना, क्योंकि अरे हम बोलने वाला कौन मनवाएंगे। है ये भी देखना होता है। हाँ, बोलने वाला कौन है ये भी देखना होता है ना इनको। नहीं यार, अगर हलवा लिखने से किसी के कपड़े पर अगर हलवा छपा हो और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो कुरान की स्क्रिप्ट से मैच होती हो, अगर वो गुस्ताख है। अगर कोई मौलवी ये कह दे कि इमरान खान अजीज है, जैसे नबी सलाम को सहाबा अजीज थे, तो मुझे बताएं कि जो शख्स ये कहे कि मेरे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह है, क्या वो गुस्ताख होगा या नहीं होगा? अहमद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो वाकया पेश आया वहां पे लाहौर के अंदर,
ये सही नहीं था, पहले लेकिन इसका इसका जवाब दे दें अहमद भाई, किसका? जो कहे कि मेरे अंदर मोहम्मद साहब की रूह है, क्या वो गुस्ताख होगा या नहीं होगा? पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर लूं। नहीं, पहले इसका जवाब दे देना यार, क्योंकि देखें अभी टॉपिक छिड़ा हुआ है, आप ना मैं आपका डाइवर्ट कर मेहमान देंगे हूँ, उसे। मैं आपका मेहमान हूँ और आप अपने मेहमानों से ऐसे वो कर रहे हैं कि मतलब उसको मौका ही नहीं दे यार रहे तो बात करने मेहमान, का। मैंने आपके साथ कौन सी यार बदतमीजी की है? मैं तो आपसे सवाल हाँ, कर रहा हूँ, आप तो उसका पहले जवाब दे दें, उसके बाद सलाम और आगे बढ़ते हैं। आदाब तो हो जाए ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। चलें, सलाम हाँ, वालेकुम, तो मैं क्या हाल हाँ है जी, आपके? मेरा हाल बिल्कुल ठीक-ठाक है। अच्छा, आपने ये जो पॉइंट किए इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा, उसके बाद जितने भी आपके सवाल होंगे मैं उसका जवाब दूँगा। बोलें। लाहौर के अंदर ये जो वाक़या पेश आया ये ठीक नहीं था। तो इसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसकी वज़ह से पूरा का पूरा पाकिस्तान जाहिल है। जाहिल लोग, उनकी नहीं, ये जमात पूरे जो हाँ, उस ठीक है। लड़की पाकिस्तान को को यानी नहीं गुस्ताख बोला। मानते सही हैं। हो गया। यानी पाकिस्तान में जाहिल लोग ज़्यादा हैं। यार अगर आपको लगता है तो आप मान लें। नहीं, आपका पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, यानी आप कह रहे हैं बार-बार बिल्कुल, आप पाकिस्तान और इस्लाम और बिल्कुल। मुसलमान कह रही हैं। यानी अरे वहाँ बोल रहा पे हूँ, एक मैं वाक़या अभी पेश बोलता हूँ। आया। मैं ये अच्छा। कहता हूँ, सुनो अहमद भाई, आपको ये लग रहा है कि हुँ। मैं इन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा किया। अभी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा रियासत पुदीना जाहिल है। और बताओ। अच्छा, और अभी मैं अपना पॉइंट रखता हूँ कि हिंदू समाज जो है ना वो मेहमानों ना, को अतिथि अब देवो मेरे भव सवाल का कहती जवाब है। तो अहमद भाई, हिंदुस्तान में ब्राज़ीलियन आपने एक सवाल की बात करी थी, आपका एक सवाल हो गया। मेरे सवाल का जवाब दे दो। जो बंदा ये कहे कि मेरे अंदर मोहम्मद की रूह है, क्या वो गुस्ताख होगा या नहीं होगा? उसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब पे जाएंगे। इसका जवाब पहले। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जाहिल है। इंडिया में रेप हुआ तो क्या पूरा का पूरा हिंदुस्तान रेपिस्ट है? हर एक मोमिन की यही हरकत होती है। ये लोग किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, हमेशा बात को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे। चले, अब भोपू बंद कर ले, जरा ये देख ले। मेरे बच्चे, तुम नहीं आओगे ना, लेकिन हम तुम्हें लाएंगे। इस गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। ये देखें गुस्ताख। मैं हूँ खालिस देहाती और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुना दीनी भाई आपने? इनके अंदर नबी अस्सलाम की रूह है। वही रूह, जब कोई नबी अस्सलाम को सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला फटाक से डालते हैं और फटाक से खींच लेते हैं। लेकिन असल में वो जो रूह है वो इनके अंदर भी है। ओ भाई, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? ये जो अहमद है, अब इसका हमारा मतलब तो प्यारा यार, भाई। इसका मतलब तो जो है वो बरेलवियों को खासकर बताना चाहिए, क्योंकि उनका तो ये अकीदा है कि हुजूर जिंदा हैं और अपनी बीवियों के साथ कब्र में भी कबर हम में। इस्त्री करते हैं। तो अब वो चेक करे भाई कैसर रजा कितनी बार गए उधर कब्र में। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट बनता है दीनी भाई। अगर नबी जी। अस्सलाम कब्र में जिंदा है और उनकी जो रूह है वो कैसर अहमद रजा के अंदर है, तो बताएं कि ये बंदा क्या चाहता है? अज़वाज मुताहरात नबी की, उनके साथ वक्त गुजारने हैं। हम्म। मैं जब तक इस गुस्ताख को सजा नहीं मिलेगी, मेरा देखें, मेरा मैं मुसल्लम चैन से नहीं ईमान बैठूंगा। जाग चुका है। हाँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मुझे चाहिए कि इस गुस्ताख को सजा मिले। इसने कहा है कि इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह है और ये अपने आप को उनके बराबर समझ रहा है, क्योंकि रूह का मतलब होता है सोल, आत्मा। और हमारे जिस्म में जो खेल है वो रूह का है, वरना हमारा जिस्म मट्टी है। अल्लाह ताला ने जब आदम अस्सलाम को बनाया तो मट्टी से बनाया, उसके बाद रूह फूकी। वो बेजान था, मट्टी था, रूह फूकी और उसके बाद उसमें जान आ गई। यानी कि जो रूह है उसी की बदौलत आप जिंदा हो, उसी से आपका जो शख्सियत है वो मुकम्मल होता है। अब मुझे बताएं कि अरे जिस अरसलान भाई इंसान गए के क्या? अंदर नहीं है, जवाब लेंगे उनसे। हाँ तो अरे तो मियाँ तकरीरें होती रहेंगी, अगर कोई वीडियो पेश करे तो पेश कर दो, फिर उनसे बात करते हैं, अपनी बातें चलती रहती हैं। नहीं, पहले दिनी भाई आप इस मुद्दे पर उनसे जवाब ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरा आपने जवाब नहीं दिया कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान रेपिस्ट है अगर एक बंदे ने 7 बंदों ने एक और कर अरसलान दिया। भाई, हेलो। जी, जी, हेलो। जी हजरत, कैसर रजा जी, जी। साहब का ये कहना कि मेरे अंदर रसूलुल्लाह की रूह है, ये गुस्ताखी है कि नहीं है?
कैसर अहमद राजा साहब को आप जानते हैं या आप उन्होंने ये बात वहां भी की थी, या आप सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियोस देखते हैं? एक्चुअली बार ये और बात सुनो। उन्होंने मेरे घर में आके बोली थी, उस वक्त मैंने कॉलर पकड़ लिया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मुझे याद आया कि मैं तो वहाबी फैमिली से हूँ। इस डिस्कशन से मैं हूं पता खालिस लग देहातियात और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, वो बात सही कह रहे कोई हैं। कोई गुस्ताखी नहीं है, तो मुझे आप अरे अरे बताएं। एक सेकंड, यानी आप भी मानते हो कि कैसर के अंदर मोहम्मद की रूह है? मानते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं? अरे अभी बहुते तो कहा जाहिल कि हो बात यार। सही बोली उन्होंने। एक इंसान की स्लिप ऑफ दिलीप टंग भाई, को आप पकड़ रहे हो, एक इंसान की स्लिप ऑफ ना टंग को आप पकड़ ना रहे हो, ना एक ना एक ना इंसान की स्लिप ऑफ टंग को पकड़ रहे आपने हो आप। कहा है कि उसने सही बोला है। देखें देखें, नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल भी नहीं बोला। मक्कारी का लेवल चेक करें। आप अपनी रुक, जो है अहमद अल्फाज अहमद मेरे मुंह में डाल रहे हैं। प्याले भाई लुक ना यार, लुक जरा प्याले भाई लुक ना यार। अभी तुमने कहा कि उसने जो बोला है सही बोला है, नहीं अब बोला आप कह सही। रहे हो कि वो स्लिप ऑफ टंग स्लिप है। ऑफ टंग, स्लिप हाउ ऑफ इज दिस टंग, पॉसिबल? स्लिप। और इसकी बाकायदा करेक्शन भी कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में की है। उसको भी चलाए ना, क्यों उसको क्यों भी चलाए ना। एक बंदा अपने आप को नबी अस्सलाम के बराबर लाके खड़ा कर दे, ये स्लिप ऑफ नऊज टंग है? बिल्ला, कभी भी नहीं। ये गुस्ताखी है, और उसने गुस्ताखी अपनी की माफी नहीं होती। लेटेस्ट उसके वीडियो में ऊपर 295C लगना चाहिए तो लगना चाहिए। 295 क्या गुस्ताखी की माफी नहीं मुझे है, आप बताएंगे गुस्ताखी की 295 माफी नहीं है, 295C लगना कॉन्स्टिट्यूशन ही की कौन सी जाएगा। सिक है? 295 कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी गुस्ताख सिक को है, ये बचा तो रहा है ये बता रहे बंदा, हैं। ये बंदा गुस्ताख को बचा रहा है। एक बार और देखें गुस्ताखी। हेलो मैं हूं गुस्ताखी। खालिस देहातियात और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग इतने कमजोर और बेगैरत हैं कि बेगुरमती का आरोप भी शख्सियत और फिरका देख कर लगाते हैं। यहाँ पर साफ साफ गुस्ताखी की गई है, पर ये बंदा मानने को तैयार नहीं है। हाँ, अब ये स्लिप ऑफ टंग हो गई है। यानी अगर किसी एक के ऊपर इंसान गुस्ताखी की का स्लिप इल्जाम ऑफ लगता है, टंग को आप पकड़ रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग, रुक जा तेरी मक्कारी दिखाता हूं मैं। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी गुस्ताखी का जिस पर भी इल्जाम लगा, माफी नहीं है। चाहे वो गलती से हो, चाहे वो कोई बंदा दिमागी तौर पे ठीक ना हो, माजूर हो, कभी माफी नहीं होगी। और ना आज तक किसी को भी गुस्ताखी के इल्जाम में ये बोल के छोड़ दिया गया हो कि ये स्लिप ऑफ टंग है या गलती से हो गया ना। इन पर आई तो स्लिप ऑफ टंग है। कैसे हो सकता है स्लिप ऑफ टंग? आज तक मुझे एक ऐसा केस बता दे जहां पर किसी को माफी मिली हो, ये बोलकर छोड़ दिया गया हो कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग था, या इनकी नीयत नहीं थी, गलती से हो गया, अनजाने में हो गया। एक मुझे केस बता दे। नहीं है। पीटीआई को ऑफर है, पीटीआई के मेंबर अगर ये स्ट्रीम सुन रहे हैं, अभी भी ऑफर है, इस गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। ये लोग तो वैसे उतावला रहते हैं, लालटेन लेके ढूंढते रहते हैं कहाँ मिले गुस्ताख, कहाँ काट खाऊं दांत। तो अब तो हाँ, तो एक बंदा है ना सामने, अभी पहले ये टास्क कंप्लीट करो, उसके बाद अगला टास्क दिया जाएगा, किसी और को बताया जाएगा कि उसने गुस्ताखी किया है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो देखें, अब ये कैंसर तो बचेगा नहीं। ये वो कैंसर था जो इस कैंसर ने फैलाया था, अब यही लपेटे में आएगा। मैं ये सोचता हूँ कि इनके और भी मौलवी जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा और कभी उसके ऊपर सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम सबको सजा दे रहे हो, किसी को तुमने आज तक माफ नहीं किया। आसिया बीबी का केस था, साथ ही साथ मिशाल खान का केस था, प्रियंका कुमारा का केस था। प्रियंका कुमारा यार देखें, श्रीलंका के अंदर तमिल चलती है, एक तमिल, ऊपर से नॉन मुस्लिम, उसको क्या पता क्या अरबी है क्या लिखा हुआ है। उसने बेचारे ने एक पर्चा फाड़ दिया, तुमने सजा दे दी, माफ किया तुमने? मिशाल खान ने एक आम सा सवाल पूछा था कि अल्लाह ताला 2 जोड़े पैदा कर देता, उसको माफ किया? नहीं किया। अपने कराची के अंदर एक हाफिज कुरान था। आपको पता होना चाहिए कि जो कुरान माजूर हो जाते हैं, यानी कि जो पुराने हो गए, हालत ख़राब हो गई, तो उनको जलाने का तरीका आपको दिया है इस्लाम ने। ये उस्मान गनी के दौर से है कि अगर कोई कुरान माजूर हो जाए तो बजाय कि आप उसे इधर उधर फेंकें, आप उसे इज्जत के साथ जला दो। अब वो जो हाफिज कुरान था, उसने इज्जत के साथ वो सफ़े जो कि फट रहे थे, पुराने हो गए थे, उनको उसने जलाया, पकड़ लिया, पकड़ के वहीं पे उसे लिंच करके वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। और ये कह रहे हैं कि ना, ये स्लिप ऑफ टंग है। अपनी पर आई तो स्लिप ऑफ टंग।
अच्छा ठीक हो गया, मानता हूँ, आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल जाहिलों का मुल्क है, यहाँ पे बिल्कुल आजादी नहीं है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हिंदुस्तान में बीफ खाने की इजाजत है? क्या आप खुले में बीफ खा सकते हो या गाय का स्लॉटर कर सकते हो? मतलब इजाजत के नाम पे बैंक लूटने की इजाजत चाहिए, ऐसा ना? क्या गाय को खाना बे मुझे ये बैंक बताओ को ना, लूटना है? एक मिनट यार, बैंक को आप लूटना है। लोगों को इजाजत अगर चाहिए तो डायरेक्ट बैंक लूटने की इजाजत चाहिए, किसी का घर फूकने की इजाजत चाहिए, ऐसा क्या? बीफ खाना बैंक रॉबरी है आपकी नजर में? नहीं, मुझे बताओ, एक अभी बात बताओ, बताऊंगा ना मैं, अरे अभी दिनी मैं भाई, बताऊंगा ना। मैं दिनी भाई, मैं हाँ, मस्जिद की गली में बैठकर सूअर का गोश्त खाना चाहता हूँ, मुझे अलाउ करेगा ये? मैं मस्जिद के बताओ सामने भाई। नहीं कह रहा, मस्जिद वाली गली में जहाँ से नमाजी जाते हैं, उस गली में बैठ के मैं सूअर का गोश्त खाना चाहता हूँ, तुम मुझे हाँ अलाउ खाना तो नहीं करोगे? आप खा बेचना, रहे हैं, आप खा रहे हैं। खाना नहीं बेचना। क्या बेचना भी, हिंदुस्तान हाँ में बेचना भी। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रहते? और वहां पे मुसलमानों अरे की गलियों यार में तुम सुअर नहीं बताओ, जाते अरे हिंदुस्तानी? तुम अलाउ करोगे? अरे तुम हमारे अलाउ करोगे, ये बताओ। हमारे मुल्क में जो हिंदू हजरात है वो खाते हैं, शौक से खाते हैं, उनको किसी ने नहीं रोका। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम अलाउ करोगे मस्जिद वाली गली में शुगर बेचने को? मस्जिद वाली गली में पास में यहाँ पे गुरुद्वारा भी है हमारे मुल्क के अंदर, लाहौर आ जाए आप जरा। अरे अरे गुरुद्वारे में शुगर नहीं कटते, मैं बोल रहा हूँ सुअर मस्जिद की वाली बात गली नहीं में है, शुगर बेचना चाहता हूँ, अलाउ मैं कह करोगे? रहा हूँ मस्जिद वाली गली में साथ में मंदिर भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, और आप सुअर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अरे जी से यार खाने खाएं। जाहिल हो क्या कतई? मैं क्या पूछ रहा हूँ कि मैं मस्जिद वाली गली में शुगर काटना चाहता हूँ, वो भी उस मुल्क में जो कि नॉन मुस्लिमों का है, अलाउ करोगे मस्जिद वाली गली में शुगर बेचने को? मस्जिद वाली गली में बेशक, मस्जिद के अंदर नहीं अलाउ करेंगे, मस्जिद की गली तो हमारी नाम पे नहीं होगी, खाओ मस्जिद के अल्लाह अंदर नहीं की अलाउ करेंगे। कसम, खाओ अल्लाह की कसम, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा अगर आप मस्जिद वाली गली में शुगर बेचें। मस्जिद वाली गली के अंदर कोई हिंदू अपना सुअर खाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम अल्लाह की कसम खाओ कि मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा अगर कोई मस्जिद वाली गली में शुगर बेचे। ये तो आपने इंडिया को देखना है ना, क्योंकि वहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। ये लोग दूसरों के अधिकार क्षेत्र में हमेशा दखल करते हैं, पर वही काम जब इनके साथ होता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मुझे एक बात बता दो हाँ, कि नहीं नहीं वहां पे नहीं, पहले पहले हिंदुस्तान कसम, में बीफ पहले खाते हैं कसम या नहीं खाओ, खाते? बीफ खाते हैं या नहीं पहले खाते? कसम, अरे यार पहले कसम खाओ कि अल्लाह की कसम मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि अगर इंडिया, चलो आप पाकिस्तान में ना, कोई बात नहीं, अच्छा इंडिया अच्छा, की किसी करा मस्जिद दो। में मस्जिद वाली गली में कोई शुगर बेचे, इंडिया की मस्जिद वाली गली में? हाँ शुगर बेचे, मुझे दिल से कोई एतराज नहीं होगा, अल्लाह की कसम खाओ। इंडिया की बात बता रहे हो या पाकिस्तान की? अबे अरे तुम इंडिया पाकिस्तान की क्या हो ना? होता है यार? मैं पाकिस्तान को। हाँ तुम पाकिस्तान की हो ना, मैं इंडिया की हाँ। बात लेके आ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि देखो अच्छा, बाबरी मस्जिद टूटी तो भी आप लोगों के दिल टूट गए थे। क्योंकि गुजरात में मोदी ने बहुत से मुसलमानों का कत्लेआम किया था ना। अरे यार जब किस्म का यार, मतलब ये बताओ, ये दिमाग को क्या गु- मतलब, दिमाग बराबर कर दिया हो क्या? गुजरात में लोगों को नहीं मारा था, गुजरात में मुसलमानों मैं पहले, मुझे पहले तुम देखो, मैं दिनी किसी भाई, बात पे एक मिनट दिनी रुक भाई जाओ। छोड़ दे यार। अब ये पहले इस यार बंदे इस को कसम दुनिया खिलवाओ, देखो में, ये कसम खिलवाने का तरीका ये पब्लिक के काम आएगा कभी, जब कोई ऐसे जाहिल मिलेंगे तो। भाई आप कसम खाएं इस बात पे कि अल्लाह की यार आप कसम मुझे मुझे बार बार कोई एतराज नहीं शो होगा। निकाल लेते हैं ना, आप शो से ना निकाले, और जो है बिल्कुल इल्मी बात कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप मुझसे कसम खलवा अरे लें, मैं इल्मी ही लेकिन मैं यार भाई। गुजरात का आपने हाँ, जिक्र किया, गुजरात का मैंने बात नहीं छेड़ी, आपने बात छेड़ी। अरे मैंने गुजरात का क्या जिक्र नहीं, आप मैंने मुझे बताएं, बाबरी का जिक्र किया था गुजरात भाई, में कहाँ पर मुसलमानों ले का जा रहे हो कत्लेआम तुम? हुआ था या नहीं हुआ था? मैंने गुजरात का जिक्र ही नहीं किया, मैंने गुजरात में गुजरात का जिक्र ही नहीं मुसलमानों किया, का मैंने तो कत्लेआम बाबरी हुआ का था जिक्र या नहीं किया हुआ था। था इंडिया में? अच्छा, पहले सुअर वाली गुजरात बात इंडिया पे में या कसम खाओ, पाकिस्तान में? पहले पहले सुअर वाली गुजरात इंडिया बात में पे या कसम पाकिस्तान खाओ। में? यार हो दिनी गया भाई छोड़ खत्म, दे यार। टाटा बाय बाय हो खुश। गया, खत्म हो गया। देखें इन जाहिलों ने जरनावाला में क्या किया था, ये छोड़ दे यार। गैर मुस्लिम वैसे भी पाकिस्तान में बचे नहीं है, ये अपने ही लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? गुजरात गुजरात गुजरात, यहाँ पे डंडा नीचे से डालेंगे, ऊपर से निकाल देंगे। गुजरात में गोधरा की जो ट्रेन जलाई गई थी उसके बारे में इनको नहीं पता, किस तरीके से औरतों और बच्चों को सूखी रुई डाल डाल के जिंदा जला दिया गया था? क्या वो नहीं पता इनको? नहीं, यार इसकी दुनिया मुनाफिकता में, देखो, नहीं मुझे ये इसके समझ नहीं मुनाफिक। आता दिन हम्म। भाई छोटू सा, कि पाकिस्तान में इतने ज्यादा दंगे हुए, कभी ईसाइयों को मारा, बाबरी के टूटने के बाद कराची के अंदर या सिंध के अंदर जो मंदिर थे उनको भी तोड़ दिया गया,
उसके बाद कादियानियों के लिए कैंपेन चलाया गया कि इनको यहाँ से निकालो, मारो, इनकी मस्जिदें तोड़ो, सिया काफिर लिखा गया हर जगह पे। अब मुझे बताओ कि वो बंदा आकर यहाँ दुहाई दे रहा है इंसानियत की। गोधरा कांड तुम्हें पता नहीं है? कश्मीरी जो हिंदुओं का जो 1990 में हुआ था वो तुम्हें पता नहीं है? यार इनको अपना क्यों नहीं दिखता? मैं कहता हूँ अगर गुजरात में चलो गलत भी हुआ, लेकिन पहले ये तो बता दो कि गोधरा में क्या हुआ था। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।